सर, जातीय जनगणना का मुद्दा कांग्रेस बढ़ चढ़कर उठा दिया, हर मन से कह रही है कि हमारी सरकार बनाओ 2024 में और हम जातीय जनगणना कराएंगे। कैसे देख रहे हो उसको? देखिए, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया हो, जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले आपको धन्यवाद करूंगा कि आप ऐसे समस्याओं को उठा रहे हैं। जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये होना भी चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया या राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं जीतूंगा तो दूंगा, कराऊंगा, ये लॉलीपॉप बीजेपी भी देता रहा है। 15 लाख का महिला बिल का ये लॉलीपॉप है। तो क्या ये एक थाली के चट्टे बट्टे लोग, एक सिक्के के दो पहलू, इंडिया और एनडीए में फर्क क्या है? ये सब लोग जो है लॉलीपॉप दे रहे हैं। हम नीतीश कुमार को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने बिहार में जनगणना कराया और उससे ये साबित होता है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो अति पिछड़ा हैं, जिनकी हिस्सेदारी बनती है, जिनकी भागीदारी बनती है, उनको मिलना चाहिए। और उन्होंने स्वर्णों को 10% दिया कि ठीक है, आप स्वर्ण है, आप 10% ले लीजिए। और 10% अगर उन्हें मिलता है तो फिर बाकी आरक्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10% अगर उन्हें मिल गया, वो अल्पसंख्यक हो गए, तो 90% जो बचे हुए हैं सब उनका हो गया। तो इस पे अगर राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे जिताओ तो दूंगा, ये बेईमानी है। जहां जहां उनका राज्य है, जिस राज्य में वो कांग्रेस की सरकार है, आज उनका जो है राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है और कई राज्यों में है, वहां जनगणना कराएगा। तो इस तरह का लॉलीपॉप देकर के जनता को बेवकूफ बना कर करके सत्ता आते आना चाहते हैं। तो जनता अब जाग गई है। जनता अब उस लॉलीपॉप लेकर के नहीं करेगा, जो काम करके दिखाएगा उसके साथ जनता जाएगी। पिछड़ों के बड़े हितैषी हैं राहुल गांधी, आजकल कह रहे हैं मीडिया में कोई पिछड़ा नहीं है। तो हो गया ना, तो अभी कह दिए ना पिछड़े का। जब हम पिछड़े का ओबीसी की बात करते तो अखिलेश कौन है? यादव है ना। तो यादव ने क्या कह दिया अखिलेश ने? कल कहा उसने कि ये मनुवादी, ये कांग्रेस जो आज राष्ट्रीय गठबंधन की बात कर रहा है, जब 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है तो सब अलग अलग अपनी राग अपना रहे हैं, अपना अपना हेकड़ी दिखा रहे हैं, अपना अपना अस्तित्व बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो किस बात का गठबंधन? जब राष्ट्र में नहीं होगा तो राष्ट्र में भी नहीं होगा। और आने वाले दिसंबर में इंडिया गठबंधन टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर मनुवादी और सामंतवादी और जो ब्रह्मवादी घुसे हुए हैं। और आरएसएस का मैं आपके चैनल से कह रहा हूं कि 80-85% लोग जिस तरह से बीजेपी को गोद में रखा है, उसी तरह से इंडिया को भी गोद में रखा है। आज जरूरत आन पड़ा है कि ना हमें एनडीए चाहिए, ना मुझे इंडिया चाहिए। अब हमें किसान, नौजवान, महिला और युवा की सरकार चाहिए, जो देश को बचा सके, लोकतंत्र को बचा सके और संविधान को बचा सके। इसका मतलब मायावती ठीक थी जो गठबंधन? बिल्कुल सही है। मैं मायावती का समर्थन करता हूं कि वो खामोश है और किसी भी गठबंधन में नहीं है। उसने मंदिर और मस्जिद में नहीं गई, उन्होंने धार्मिक बातें नहीं की। हाँ, उन्हें बदनाम किया गया, लेकिन मैं मायावती का समर्थन हूं। मैं स्टेलिन को भी बार बार कह रहा हूं कि मिस्टर स्टेलिन, आप नाई हो, आप हजाम हो, छोड़ो राष्ट्रीय गठबंधन को। जो इंडिया गठबंधन है उसको छोड़ो और आओ जो हमने राष्ट्रीय महागठबंधन बनाया है, भारत जिसमें 222 है, हम आपको देते हैं। और मायावती राजकुमारी हो उत्तर प्रदेश, ये नॉर्थ इंडिया का, और साउथ इंडिया का राजकुमार स्टेलिन हो, अगर ये दो मिल जाए तो ये एनडीए और इंडिया हवा में फुर हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे। इसको सोचना होगा और तभी दलित शोषित का, जो ओबीसी का है, जो अति पिछड़ा है, उनको हक और अधिकार मिलेगा। जो लोग तोड़ कर करके मुसलमानों को पासमानदा और दूसरे चीजों में, शिया और सुन्नी में और दूसरे राज्यों में, और 7,637 जातियों में, प्रजातियों में बांट करके ये जो गेम खेल रहे हैं, ये जो सनातन, ये जो हिंदू धर्म की गेम खेल रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा। हमारे नौजवानों को, जो 65 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान के अंदर नौजवानों को, उसको रोजगार चाहिए। हमारी महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, जो इस तरह से तार कर रहे हैं। 123 बाबाओं पे, साधुओं पे केस चल रहा है, उनको फांसी लग जाना चाहिए, लेकिन नहीं लग रहा है, उनको छोड़ दिया जाता है और ये सब बकवास करते हैं। तो देश का लोकतंत्र को इन्होंने खा गए हैं, दीमक की तरह चाट गए हैं। हमें बचाना होगा और इसकी जिम्मेदारी हमारे जो नौजवान हैं, जिनके कंधे पे, जिसको हम कहते हैं यूथ इज पावर ऑफ गैलेक्सी, उनके जिम्मेदारी आती है। और इसीलिए कहा कि मोदी जी, आप एक तरफ कहते हो मैं तेली हूं, मैं ओबीसी हूं, तो आपने ओबीसी को पूरा हक कहां दिया? 54% ओबीसी आता है, आप 27% में क्रीम लेयर में
4.1% देते हो और आप कहते हो कि मैं ओबीसी हूं। आप चादर ओढ़ रखा है, आप कम्बल ओढ़ रखा है, आप रजाई ओढ़ रखा है, ब्राह्मणवाद का उसको उखाड़िए तो मैं मानूं कि आप तेली और ओबीसी हो। लेकिन आप झूठ बोलते हो, आप जो है लॉलीपॉप देते हो कि मैंने चाय बेचा। चाय कहां बेचा? जहां स्टेशन नहीं था। अगर चाय बेचा तो चाय बनाना भी आता होगा, और अगर चाय बनाना आता है तो देश बनाना आना चाहिए था। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जो सारा 19 लाख जो हमें ईवीएम मशीन कहां गया, उसका जवाब दीजिए मोदी जी। हमें बताइए कि अडानी जो कल वाशिंगटन पोस्ट में छपा कि 32 लाख करोड़ रुपया जो है गबन हुआ है, वो कहां गया? और ये जो छूट हो रहा है, जो उनको जो बैंकों में जो लोन लेते हैं उनको छूट दे देते हैं। आप जो है जी टीवी का जो है सुभाष को 800 करोड़ में 500 को माफ करते हैं। क्या किसी जनता का, क्या किसी एक नौजवान का अगर उसका 10,000 लोन अगर बैंक में है तो क्या उसका माफ हुआ? किसान का माफ हुआ, नौजवान का माफ हुआ, महिलाओं को माफ हुआ? तो आप 129 कॉर्पोरेट हाउस को जो आपकी कंपनियां हैं, आप उनको फायदा उठा रहे हैं। आप दोस्ती निभाना बहुत अच्छा तरह से जानते हैं, लेकिन देश हित में, देश के लिए, समाज के लिए आप जो है नौजवानों के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं। आपको जहां देश के अंदर मणिपुर इशू को, बंगाल की इशू को और जगह जगह जहां आंदोलन हुआ, जहां लोग हमारे मर रहे हैं, जहां पे रेप हो रहा, आप उस पर बोलते नहीं है, अपने स्ट्रीम मीडिया को भेजते नहीं है। लेकिन आज 22 स्ट्रीम मीडिया को आपने इजराइल और फिलीपींस में भेज दिया है। वहां पे आप नफरत की बीज बो रहे हैं। वहां पे उनकी आस्था का, उनका जो है जमीन की लड़ाई है, जिसमें किसकी गलती है किसकी नहीं है। लेकिन वहां हत्या जो हो रही है वो मानवता की हो रही है, और वो रोटी सेक रहे हैं। बड़े बड़े देश के लोग, अमेरिका के जो है जो बाइडेन भी कल पहुंचे हुए थे इजराइल में, उन्होंने भी। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? वो क्यों गए हैं? क्या वो युद्ध को रोकने के लिए गए? नहीं, ये सब के सब व्यापारी हैं, ये बिजनेसमैन हैं, ये बिजनेस करने के लिए गए हैं कि कितना मेरा माल बिकेगा, कितना मेरा हथियार बिकेगा, कौन लेगा, कौन देगा। तो ये सब नेगोशिएट करने के लिए ये तमाम नेता लोग जो है, ये देश हित में, मानवता को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए नहीं, बल्कि व्यापार करने के लिए गए हैं। और यही हालत भारत के अंदर धर्म कर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे आप व्यापार कर रहे हो, धंधा कर रहे हो। इंसानियत को कौन बचाएगा? उसके लिए आवाज देना है। और इसीलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय महागठबंधन भारत जो मैंने बनाया है, जिसका एक पार्टी मेरा अहरा नेशनल पार्टी है, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, डॉक्टर दुआ, हम इसको लेकर करके और तमाम लोगों को जोड़ करके एक सकारात्मक विकल्प भारत को देने जा रहे हैं। और ये आप देखेंगे कि 2024 में न एनडीए होगा न इंडिया होगा, अगर होगा तो नौजवानी की सरकार होगा। तो क्या दलितों का या पिछड़ों का हित नहीं है कांग्रेस में? उन्होंने कहते हैं ना बीजेपी वाले, 70 साल से कांग्रेस ने लूटा, कुछ नहीं किया। ठीक है, आजादी हुई थी, समस्याएं थी, 70 साल बहुत होता है। उन्होंने दलितों को दिया क्या? हर जगह मॉब लिंचिंग हुआ, दंगा हुआ, अधिकार छीने गए। आप जो है बहुत सारे विधेयक लाए, कभी ये कहते वो बनाए, ये बनाए, ये किया। लेकिन आपने जब अगर आपने विकास किया था तो ये जो अति पिछड़ा है वो क्यों है? आज हम भूखमरी में 111वां स्थान पे आ गए हैं। और जब विदेश कहता है कि हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग तो जो है गौमूत्र और गोबर खाने वाले लोग हैं, तो हमारी स्टैंडर्ड अब ये हो गया। वो हंस रहे हैं कि ये तो गोबर खाने वाले लोग हैं, और मलाई कौन खाएगा? 56 भोग कौन खाएगा? तो हमारे पे जो हमारा सेवक है, हमारा जो चौकीदार है, हमारा जो जनप्रतिनिधि है, वो 56 भोग खाएगा। और हमारी जनता जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, मूल निवासी है और जो बहुसंख्यक है, वो गोबर और मूत्र खाएगा। यही आप संस्कार दे रहे हो। और इसमें आप कहते हो कि मैं विश्व गुरु बना रहा हूं। अब भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था, आपने इसको कौवा बना दिया, आपने इसको पंगु बना दिया, आपने यहां का एजुकेशन खत्म कर दिया, आपने यहां रोजगार खत्म कर दिया, आपने यहां का शिक्षा खत्म कर दिया। भारत में बचा क्या? भारत में लंगोटी भी पहनने का लोग, लंगोटे भी नहीं है लोगों के पास। लेकिन जो काम बीजेपी कर रही है वही तो कांग्रेस कर रही है ना। देखिए जो क्या कर, कांग्रेस ने गलत किया,
हमने उनको हराया, जनता ने हराया और आपको 10 साल का समय दिया कि आप सुधारिए। आपने कहा 70 साल में उसने नहीं किया, हम 7 साल में बहुत कुछ कर दिया। तो आपने क्या किया? यही किया कि बेरोजगारी बढ़ा दिया, आपने 2 करोड़ रोजगार दे दिया, आपने नोटबंदी कर दिया, आपने भिखमंगा बना दिया, आपने जो है अपने साथियों को करोड़पति बना दिया और जनता को क्या भाड़ में जाओ। तो आपका यही तो विकास है। क्या है विकास? आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आपने सबका साथ लिया, हमने साथ दिया, लेकिन भागीदारी कहां मिला? हमारा हिस्सेदारी कहां मिला? आपने सिर्फ हिस्सा लिया और लोगों को बेवकूफ बनाया और अपने साथियों को आपने फायदा पहुंचाया। यही विकास है, यही गुरु मंत्र है, यही क्या हमारा भारत का नाज है, यही क्या विकास है? आप कहते हैं मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा और ये करूंगा। आपने कहा था कि जो चप्पल पहन रखा है हम उसको एरोप्लेन में घुमाएंगे, उसको जो है लॉलीपॉप देके 5 किलो गेहूं जो है कंकड़ वाला और 1 सिलेंडर जिसका कीमत 1200 को बढ़ा दिया, जिसका कीमत होना चाहिए 200, जो आप पेट्रोल 25 रुपए लीटर खरीदते हैं, आप 100 रुपए और 200 रुपए लीटर बेचते हैं। तो आप धंधा कर रहे हैं, आप धंधेबाज हैं, आप जनप्रतिनिधि नहीं है, आप जो है चौकीदार नहीं है, आप सेवक नहीं है, आप धंधेबाज हैं, आप व्यापार कर रहे हैं। और ये व्यापार लोकतंत्र में नहीं चलेगा, ये गणराज है, ये सेकुलर है, जहां पे हम तमाम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग जात, चाहे इंग्लिश बोले या हिंदी, चाहे वो कोई भाषा बोलता हो, सब भाषा भाषी 256 भाषा के लोग और तमाम जनता के लोग हम सब मिल करके शांति से सुख से रहने वाले लोग हैं। हम किसी पे अटैक नहीं करते, हम लोग सहनशील हैं और उस सहनशीलता का आप जो है फायदा उठा करके आप यूरेशियन के सहारे आप जो है 3%, आप 97% पे राज करना चाहते हैं। अब 97% जाग गई है और आपको देश छोड़ना होगा। आपको भारत का जो लोकतंत्र के भविष्य को खराब किया है, आपने जो हमारे संविधान को दीमक की तरह चाटा है, उसको जवाब देना होगा, उसका हिसाब देना होगा। आज हमारे जर्नलिस्टों को अरेस्ट कर रहे हैं, आज आपने जो है लोगों पे गलत गलत कैसे बना करके कोई थोड़ा सा बोलता है तो आप जेल भेज देते हैं, लेकिन आपका ही लीडर पार्लियामेंट के अंदर कहता है आतंकवादी भड़वा और कटवा कहता है तो आप उसका प्रमोशन देते हैं। तो ये एक कल्चर, ये जो आपका स्वभाव, ये जो आपका चरित्र है, ये दागदार है और इसका जवाब जनता समझ गई है, जान गई है। और यही वजह है कि 2024 में अगर समय पे, मुझे तो डर है कि चुनाव समय पे होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर चुनाव होता है तो न एनडीए रहेगा न इंडिया रहेगा तो किसान, नौजवान और हमारे जो है सैनिक और हमारे बाकी लोग जो इंटेलेक्चुअल, उनकी सरकार होगी। इंडिया भी खराब है, एनडीए खराब, तो फिर बहुजन किधर जाए? क्या है उनके पास? बहुजन अब जाग गई है। बहुजन की लगातार हमारी एक जो है लामबद्ध हो रहे हैं, लोग समझ गए हैं कि हमें ना इंडिया चाहिए ना इंडिया चाहिए, हम अलग अपने जनप्रतिनिधि बनाएंगे। इसीलिए बहुत सारे संगठन, तब मैंने कहा कि 222 पार्टियों का मैंने अलायंस, राष्ट्रीय महागठबंधन बनाए और भी बहुत सारे अलायंस बनाए हैं। बाम सेफ है और दूसरे जो बहुजन के लोग हैं, भीम सेना है और जो है अंबेडकरवादी हैं, लोहियावादी हैं, कर्पूरी ठाकुरवादी हैं और जो है प्रियारवादी है, फूलेवादी है, ये सब जमा हो करके और उसमें से अच्छे सच्चे 150 करोड़ में से हमें 543 लोगों को चुनना है और उसको हम मैदान में उतारेंगे और जनता अपने जनप्रतिनिधि चुनेगा। यानी जनता का राजा होगा, जनता ही राजा होगा, जनता का सरकार होगा। इंडिया से क्या खतरा आप लोगों को? इंडिया ये जो है एक तरफ जर्नलिस्ट महोदय, एनडीए जो है 38 पार्टी और एक मोदी जी और एक अमित शाह, 40 हो गए। 40 चोरों का सरदार अली बाबा 40 चोर है वो। और दूसरी तरफ जो 26 और 28 ये जो जोड़े हैं, ये लोमड़ियों का टीम है और राज्यों का टीम है। ये सब लूट चुके हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, सब पे केस हो रहा, एक एक करके जेल जा रहे हैं। तो ये लोमड़ी लोग, आपको क्या लगता है एक शेर कहता है तो वो खाना अगर उसका बच गया, हड्डी या टुकड़ा बचेगा तो ये लोमड़ी खाएंगे और हमारी जो जनता है उनको घास खिलाएंगे, ये गोबर खिलाएंगे, ये गोमूत्र पिलाएंगे, यही आप दे रहे हो। तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि हमें और हमारे बहुसंख्यक लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको ये दोनों के चेहरे को पहचानना होगा और ये दोनों को नकारना होगा। और जब अगर नहीं नकारेंगे तो एक ही ताली के चट्टे बट्टे, एक ही सिक्के के दो पहलू लोग आपको ठगते रहेंगे और आपको धर्म की चाशनी में डुबो करके और पूरा का पूरा जो है मलाई खाएंगे और आप उनको खिलाते रहेंगे।
और कांग्रेस तो कह रही संविधान को बचाना है, तो कांग्रेस को वो कहेगी ना भाई, चोर कभी आज तक कहा कि मैं चोरी करता हूं? कोई अगर क्रिमिनल, कोई मर्डरर कहता है कि मैंने मर्डर किया हूं, वो कहता नहीं किया हूं, मैंने चोरी नहीं करता, मैं तो सेवा कर रहा हूं। मेरे देश के आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी ने कहा मैं देश का प्रधान सेवक हूं, मैं आज्ञाकारी सेवक हूं, मैं आपका चौकीदार हूं, सेवा कर रहा हूं, देश का सेवा कर रहे ना, जनता को दिख रहा है ना। कांग्रेस ने सेवा किया ना 70 साल, अपने जो है परिवारवाद को खाली क्या आपको गांधी नजर आता है हिंदुस्तान में? क्या और कोई नजर नहीं आता? 150 करोड़ में क्या नौजवान नहीं है? मैं कह रहा हूं कि 65 करोड़ हमारे नौजवान हैं। क्या 65 करोड़ में हमारे कोई ऐसे लोग नहीं है जो देश को चला सकेगा? आप जानबूझ करके आप परिवारवाद बना रखा है। आप इंडिया गठबंधन में क्या देख रहे हैं? यही संजय सिंह ने बोला पार्लियामेंट के अंदर, तो आपने जेल भेज दिया कि आप देखो उत्तर प्रदेश में मुलायम का खानदान, आप देखो सोनिया का खानदान, आप देखो कर्पूरी ठाकुर का, वो जो है लालू प्रसाद का खानदान, आप देखो साउथ का, आप देखो महाराष्ट्र का, खानदान ही खानदान है। बाकी कहां गया? बाकी पकोड़ा बेचेगा, बाकी जो है देश विदेश में भटकेगा, वो जो है होटल में बर्तन मांजेगा। ये इसके लिए नौजवान है। तो नौजवानों को अब ह्यूमन राइट्स, रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स, डॉक्टर दुआ ने जगा दिया है। खतरे में मैं जी रहा हूं, लेकिन जागरूकता इतनी आ गई है कि एक दुआ जाएगा 1000 दुआ पैदा लेगा, और इनको मुंहतोड़ जवाब आने वाले चुनाव से जो हमारे पास जो अधिकार है, संवैधानिक और मौलिक अधिकार है, बटन दबाने का, हम जवाब देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि 19 लाख जो ईवीएम मशीन गायब है वो कहां है, किसने छुपाया? और उसी की बदला बदली करके जो आप सरकार बनाते हो, पहले वो 19 लाख ईवीएम मशीन ला करके उसको डिस्ट्रॉय करो। और ये हम नहीं करें, ये आरटीआई लग करके वो रिपोर्ट आई हुई है, वो सारा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि वो 19 लाख ईवीएम मशीन कहां है जो गायब है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 19 लाख ईवीएम मशीन से आप नेता बना देते हो रातों रात, और हमारे वोट का अधिकार का हनन होता है, उसका शोषण होता है। आप उसके साथ बेविचार कर रहे हो, आप रेप कर रहे हो। लेकिन राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते हुए हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी कांग्रेस में हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे पिछड़ों को? आगे ना जर्नलिस्ट में आप ही सवाल कर रहे हो, आप ही जवाब दे रहे हो। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में चुनाव हो रहा है, आपने फिर वही ब्राह्मणवाद, फिर वही जो है मनुवाद आपने दिखाया, और आपने पिछड़ों को, मुसलमानों को, एससी को, एसटी को आप टिकट से भाग रहे हो। चूंकि जो माल दे रहा है, जो 2 करोड़ 4 करोड़ दे रहा है, आप उसको टिकट दे रहे हो। जो बेचारा गरीब है, जो सक्षम क्षमता रखता है, जो ग्रेजुएट है, जो पढ़ा लिखा है, जो समाज सेवा किया है, आप उसको दुत्कार रहे हो, उससे बात नहीं करना चाहते। मिस्टर दुआ जो इतना सारा क्वालिफिकेशन सब कुछ रखने के बाद 10 बार आपसे मिलने आप मिलना नहीं चाहते हो, तो आपको याद दिला दूं जर्नलिस्ट महोदय कि बिहार का जयप्रकाश एक ऐसा था, जब इंदिरा गांधी ने उनसे मिलने से मना किया था, तो जयप्रकाश ने कसम कहा था कि मैं ये कांग्रेस को खत्म कर दूंगा, और उन्होंने कांग्रेस को खत्म ही नहीं किया, बल्कि इंदिरा गांधी को जेल भेजा था। मैं आपको आपके मीडिया के मार्फत से कह रहा हूं कि डॉक्टर दुआ 21 जनवरी 2023 से भाजपा हराओ अभियान लेके चल रहा है, और ये एनडीए और इंडिया, ये जो दोनों मनुवादी, ये दोनों ब्राह्मणवादी को खत्म करके ही सांस लेगा। अगर मुझे उससे पहले ही मरवा देते हैं जान से तो एक अलग बात है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं इनको सांस लेने नहीं दूंगा। एक बिहारी, एक डॉक्टर दुआ का ये आह्वान है। और आपको तो डराया जा रहा है कि कांग्रेस को, तो मैं नहीं डर रहा, मैंने कहा मैं आओ, कई बार मुझे पकड़ा जंतर मंतर में, मुझे उठा करके गाड़ी में डाला, फिर ऐसे अरे नहीं दुआ जी को मैं छोड़ दो, नहीं इनको नहीं पकड़ो, ह्यूमन राइट्स। अरे भाई क्यों हंगामा से डर रहे हो? ले चलो ना। मुझे तो 2-3 बार अरेस्ट करने की कोशिश की, मैं नहीं डर रहा। मैं आराम से इनके बात करो, सभी मीडिया से बात करो, मैं जंतर मंतर जा रहा हूं, हर फंक्शन में जा रहा हूं, और मैं नहीं डर रहा। मैं पाकिस्तान, मैं अभी जो है कश्मीर में गया, वहां 6 एमपी का कैंडिडेट तैयार किया है। वहां मैं कश्मीर में जब चुनाव होगा हमारे लोग पूरी जोर शोर से लड़ेंगे, और वहां न एनडीए और न इंडिया को फूर कर देंगे। बिहार की तैयारी, हमारी इंडिया की तैयारी, हम तेलंगाना में 32 लोगों को तैयार कर रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश में 80 कैंडिडेट तैयार हैं। कई गठबंधन मिलकर, हम अकेले नहीं कर रहे, हम गठबंधन में राष्ट्रीय गठबंधन लड़ रही है, तो हम लड़ रहे हैं। अब जनता को जगाने की जरूरत है कि तुम बिको मत, तुम 500 में, बोटी में और शराब में मत बिको, अपने
जो करोड़ों का अरबों का आपका वोट है उसको समझो और अपने जनप्रतिनिधि, अपने भाई, अपने जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको जिता करके संसद में भेजो, तभी राजा आप बनोगे, जनता का राजा होगा। और ये तमाम लोग जो कॉर्पोरेट हाउस हैं, इन्होंने जो बिजनेस कर रखा है, इन्होंने जो अंग्रेज का सिस्टम बना रखा है, डिवाइन एंड रूल, तोड़ो और शासन करो, तो ये जो कर रखा है, इन नीतियों से बाहर निकलना होगा। आपको धर्म कर्म से बाहर निकलना होगा और देश को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए धर्म कर्म से हट करके अच्छे सच्चे जनप्रतिनिधि जो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेगा, हमारी विकास की बात करेगा, देश को आगे ले जाने की बात करेगा, हम उसके साथ चलेंगे। एक आखिरी सवाल दुआ जी, उत्तर प्रदेश और बिहार से एक अभियान चल रहा है कि हम ब्राह्मणों से कर्मकांड नहीं कराएंगे, खासकर इसमें यादव लोग हैं सारे। यादव कह रहे हैं कि अब हम ब्राह्मणों का बहिष्कार करते हैं और उनसे कोई भी कर्मकांड अपनी शादी ब्याह में नहीं कराएंगे। जर्नलिस्ट महोदय, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप जरा सा पीछे जाइए, तेलंगाना, तमिलनाडु में शुरू हो गया। मंदिरों में जो है शूद्र को, जो नीचे जात के लोग हैं जिनको मंदिर में प्रवेश नहीं कर दिया जाए, उनको मंदिर में प्रवेश और पुजारी बनाना शुरू कर दिए हैं। मुसलमानों ने केरला में मस्जिदों में सबको, पंडितों को सबको बुलाना शुरू कर दिया, आइए बैठिए, यहाँ भी नाश्ता कीजिए, मूंगफली खाइए, तो वहां बुलाना शुरू कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश छोड़िए, मैं कहता हूं आपके चैनल से कि पूरे भारत के अंदर जितने भी मंदिर हैं, अगर आप सच्चे पुजारी हो तो जितने भी जो अति पिछड़ा हैं, जो शूद्र हैं, जिनको आप मंदिर में घुसने, उनको चाहिए कि मंदिर में घुस करके उसके पुजारी हो, जो पढ़े लिखे वो पूजा करें। और जो वहां जो पढ़े लिखे नहीं है, 5वीं पास भी नहीं है, 4 मंत्र क्या सीख लिया और वो नोम सोहा कर रहे हैं और वो जो है तीता अंति संति कर रहे हैं, तो उनको जो है उनको बाहर निकाल करके जो यूरेशियन ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण का विरोध नहीं हूं, ब्राह्मण जात होता है और ब्राह्मणवाद जो पूजा पाठ का जो एक चोगा पहन करके हमारे बीच में जो धंधा कर रहा है, उनको जरा सा बेनकाब करके बाहर, तो बहिष्कार के साथ साथ उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और मैं जिस दिन उत्तर प्रदेश में होगा, मैं उनके साथ रहूंगा और मैं चाहूंगा कि भारत के तमाम राज्यों में, तमाम हिस्सों में जो अति पिछड़ा है, जो बहुसंख्यक है, मूल निवासी हैं, वही लोग पूजा करें, वही लोग पुजारी बने। और ये जो तथाकथित पुजारी बने हुए हैं, जो छुआछूत कर रखे हैं, जो बागेश्वर बाबा की तरह चिट्ठियां पत्रियां निकाल रहे हैं, 12वीं पास, उनके जंगल में भेज दें।